सिवान के विजयहाता शिशु मंदिर में आगामी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 400 पूरे देश से खिलाड़ी आ रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता सिवान के विजयहाता शिशु मंदिर में होने जा रहा है और इसको लेकर स्थानीय स्तर पर पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर विजयहाता सिवान के प्रबंधक समिति ने एक बैठक की, जिसमें प्रदेश के भी कई अधिकारी आए हुए थे। उन तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने का बीड़ा उठाया है और पूरे देश से आने वाले 400 खिलाड़ियों को अच्छी व्यवस्था मिले और सिवान जैसे शहर में आकर वो लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस करें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इन तमाम बिंदुओं पर भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सिवान में होना अपने आप में गौरव की बात है, क्योंकि सिवान में इस तरह की प्रतियोगिता बहुत ही कम आयोजित होती है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 400 खिलाड़ियों का सिवान में आना ये अपने आप में बहुमूल्य बात है। इन सारी मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए। सिवान विजयहाता शिशु मंदिर, जो महावीर सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें स्थानीय स्तर पे बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं और इन तमाम तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और तमाम जानकारियां दी गई। क्या कुछ कहा है शिशु मंदिर विजयहाता के संरक्षक विभाग के लोगों ने और तमाम अधिकारियों ने, जो प्रदेश से भी आए हुए थे। आप भी सुनिए। नमस्कार। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के तत्वाधान में देश भर में लगभग 25,000 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। यह 1952 से चल करके आज 73 वर्ष की यात्रा पूर्ण किया है। आज हम अखिल भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता को भीड़ होने के कारण से कई भागों में हमको विभाजित करना पड़ा। तो अभी का यह जो कार्यक्रम है महावीर सरस्वती विद्या मंदिर सिवान विजयहाता के अंतर्गत ये आतिथ्य स्वीकार किया है अपने विद्या भारती अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता। ताइक्वांडो एक अपने आप में इस प्रकार का स्किल है कि आत्मरक्षा के लिए हम अपने दुश्मनों से कैसे जो है सुरक्षा कर सकते हैं, ये बखूबी लोग समझते हैं। खेल से कई प्रकार के लोगों का स्किल डेवलप होता है। विद्यार्थी जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व हो गया, क्योंकि शिक्षा को खेल के साथ जोड़ने से वह सरल और सहज होते जा रहा है। इसलिए यह 35वीं ताइक्वांडो प्रतियोगिता हमारे विजयहाता सिवान में 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 2024 तक संपन्न होने वाला है। इसमें देश भर से लगभग 500 विद्यार्थी जो चयनित हैं, जो अपने विद्यालय स्तर से संकुल, विभाग, प्रदेश और क्षेत्र स्तर पर विजेता बने होंगे, वही विजेता टीम जो है अखिल भारतीय इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। ये विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान को एक इकाई के रूप में, एक प्रदेश के इकाई के रूप में हमको भारत सरकार के SGFI से मान्यता प्राप्त है। यहाँ के बच्चे फिर भारत सरकार के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये बच्चे आपके पूरे देश को 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो विजेता टीम जो होंगे तो सभी प्रदेश से तो नहीं रहेंगे, लेकिन 11 क्षेत्र से रहेंगे। तो उसमें जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र जो हमारा ये है, इसमें झारखंड, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार 3 प्रदेश से जो विजेता होगा वो विद्यार्थी यहाँ आएंगे। उसी प्रकार से देश भर में जो 11 क्षेत्र है वहाँ के विजेता टीम सभी आएंगे। महावीर सरस्वती विद्या मंदिर महावीरपुरम विजयहाता सिवान को ये आतिथ्य मिला है। पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, तो हम सिवान वासियों के लिए और इस विद्यालय के लिए गौरव का विषय है। हम यहाँ पर जो आ रहे हैं, जो चयनित क्षेत्र के चयनित 11 क्षेत्र के चयनित जो भैया बहन है, खिलाड़ी है, उनके व्यवस्था के दृष्टि से पीछे भी कई बार 5-6 बार बैठ चुके हैं और आज अंतिम रूप दे रहे हैं।
उसमें उनके आवास की व्यवस्था 5 दिन यहीं रहेगी, भोजन की व्यवस्था यहीं रहेगी और उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था वगैरह भी सरकार के द्वारा अभी बातचीत हुई है, टीम आए थे वो मिल रहे हैं। सारे समिति के लोग और हमारे नगर में 5 हमारी इकाई है, वो सभी जगहों के आचार्य, प्रधानाचार्य, समिति के लोग लग करके इस व्यवस्था को हम लोग बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका बजाते मतलब भोजन की व्यवस्था, सुबह उठेंगे और शाम तक भोजन की व्यवस्था, 2 अल्पाहार, 2 भोजन, सुबह का चाय और ये जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये हम सिवान वासियों को स्वागत के लिए मिला है। और यह भी सौभाग्य का विषय है कि क्षेत्रीय प्रतियोगिता में इस विद्यालय के भी 16 भैया बहन भाग लेने वाले हैं जो गोल्ड जीते हैं इस बार। तो पिछले बार भी हमारे राष्ट्रीय खेल में 3 ऐसे गए थे, अखिल भारतीय में भी जीते थे। इस विद्यालय में भी ताइक्वांडो की अच्छी व्यवस्था है, प्राय दिन अभ्यास ऐसे होता है नियमित और पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं, इसलिए हम सिवान वासियों के लिए उत्सव का के जैसे है। उस दिन वो 30 तारीख से स्टेशन पर भी हमारा एक केंद्र रहेगा, वहाँ पर टंगा रहेगा बैनर पोस्टर, हमारे आचार्य रहेंगे, भैया बहन रहेंगे, वहाँ से यहाँ तक विद्यालय तक तोरण द्वार ऐसे बने रहेंगे स्वागत के लिए। और केवल आचार्य और प्रधानाचार्य ही नहीं, समिति के भी लोग, प्रत्येक संच के एक एक प्रमुख पालक, और आप सब भी इस नगर के रहने वाले हैं तो आप सब का भी सहयोग मिलते आया है, मिलते रहे, ये अपेक्षा है। इस तरह से हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हमारे विभाग निरीक्षक जी राजेश रंजन जी, हमारे खेल के प्रमुख कृष्ण प्रसाद जी, हमारे प्रदेश सचिव जी, हमारे विद्यालय के माननीय सचिव ओम प्रकाश दुबे जी, हमारे शिशु मंदिर जो मखदूम सराय है उसके प्रधानाचार्य कामेश्वर जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी पारसनाथ सिंह, ऐसे प्रतिदिन हम लोग लग रहे हैं और आज तो सुबह से ही व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में हम लोग मैनेजमेंट ये किए हैं कि भारत के पूरे जो बच्चे हैं तो खान पान के दृष्टि से मतलब एक समान नहीं है। उत्तर बिहार का भोजन अलग है, दक्षिण बिहार का अलग है। तो भोजन का जो मेनू बनाया गया है, आज अभी उस पर 2 घंटे हम लोग किए हैं, तो ऐसा बनाया गया कि हमारा केरल का, तमिलनाडु का या कश्मीर का, जहाँ का भी बच्चा है उसके दृष्टि से चिंतन करके लगा। और जैसे अपने यहाँ है ना कि भात रोटी खाते हैं, रात में रोटी दिन में भात, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं ऐसे रहेगी कि जो खाना चाहे वो खाए, उनको कोई किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। वहाँ के भी भोजन को अपने मेनू में सम्मिलित किया गया। दक्षिण जैसे इडली है ना, बाड़ा है, ये सांभर है, ये सारे चीज़ की व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमारे प्रदेश सचिव जी का भी निर्देश मिला है, तो हम लोग कर रहे हैं। आवास की भी व्यवस्था वैसे ही रहेगी, प्रकाश की भी व्यवस्था रहेगी।